भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित होने का मौका मिला। मैं इसके लिए पूरे नेतृत्व का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। देखिए, नया कुछ नहीं है, संगठित होकर कार्य करेंगे भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि पीछे लोकसभा चुनाव में भी सभी कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे मिलजुल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मैंने मिलजुल के पूरे अपने विधानसभा क्षेत्र में काम किया और उसी का परिणाम था कि जो लोकसभा की जो हमारे यहाँ से लीड अलग वो 16,000 की लीड यहाँ से वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे आदरणीय अनुराग सिंह ठाकुर जी को मिली है। तो वो सबके प्रयासों से संभव हुआ है और आगे भी मिलजुल के काम करेंगे और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे, प्रदेश की नेतृत्व को मजबूत और अपने जो केंद्र का नेतृत्व है उसको भी मजबूत करेंगे। आज़ाद चुनाव लड़ा था मैंने और हमीरपुर के विधानसभा क्षेत्र के मेरी देवतुल्य जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था, चुनाव जीत के आया था। अभी जो परिस्थितियां लोगों के समक्ष है, किस तरह से यहाँ पे जो है हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से चुने हुए प्रतिनिधि को प्रताड़ित किया गया, किस तरह से कार्य नहीं किए गए और मैंने अपना रोष व्यक्त किया, तब भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। तो मुझे विकल्प मिला, राज्यसभा चुनाव के जब हुए उस समय मेरे को ये विकल्प मिला और मैंने अपने लोगों से भी बात की कि इस तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होता हूँ तो आप मेरा साथ देंगे नहीं देंगे। उन्होंने मुझे बताया, सभी लोगों ने मुझे बोला कि यहाँ पे हमीरपुर में भारतीय जनता पार्टी का को मजबूत करने के लिए आप आइए और आपका स्वागत करेंगे और आपके साथ चलेंगे। और हमने भी पूरे दिलो जान से लोकसभा में काम किया, आगे भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। बिल्कुल चल रहे हैं, सारे कार्यकर्ता साथ में चल रहे हैं और अगर किसी में मनभेद है तो उसको दूर किया जाएगा, सबको साथ चलाया जाएगा, क्योंकि सबका लक्ष्य एक ही है कि अपने क्षेत्र का विकास हो, विधानसभा क्षेत्र का विकास हो, पार्टी मजबूत हो। तो इसी उद्देश्य से मैं भी चला हूँ और मुझे भी उम्मीद है कि सभी चलेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे और यहाँ पे जो है हम भारी मतों से विजय प्राप्त करेंगे। देखिए, सीएम खुद चुनाव लड़ रहे हैं या उनका कैंडिडेट लड़ रहा है, उन्होंने सुजानपुर भी खुद चुनाव लड़ा, बड़सर भी खुद चुनाव लड़ा, धर्मशाला के वहाँ भी खुद चुनाव लड़ा। तो मुख्यमंत्री की चुनाव सरकार इस समय कांग्रेस पार्टी की है, सरकार चुनाव लड़ रही है, तो लेकिन वोट तो लोगों ने डालने हैं और लोगों को पता है कि किसको उन्होंने चुनना है, किसको नहीं चुनना है, ये लोग भली भांति जानते हैं। और मुझे विश्वास है हमीरपुर की जनता की सेवा, मुझे 4 साल हो गए लगातार लोगों के बीच में चले हुए। जब विधायक नहीं था तब भी लोगों की सेवा में चला था, जब विधायक बना तब भी उसके बाद लगातार लोगों की सेवा में चला हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमीरपुर की जनता अपना आशीर्वाद देगी, अपने बेटे को देगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे यहाँ से विजय बना के भेजेंगे। किसके साथ मैंने बताया आपको पहले भी, इससे पहले बताया कि जब किसी प्रकार से भी कार्य अगर अब मेरे क्षेत्र के नहीं हो रहे, मैंने बहुत बार माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश की कि मेरे काम कीजिए, लेकिन काम नहीं हो रहे। आप कई कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि आप विरोध कर सकते थे। अरे भाई, विरोध कितने, पार्टी जो सरकार सत्ता में होती है, आप विरोध कहाँ पे उसका उस समय कर सकते हैं जब आप इंडिपेंडेंट चुने गए, आपको सरकार के साथ चलना होता है। विरोध व्यक्त करने का जब मौका आया तो हमने किया विरोध व्यक्त और वोट डाला राज्यसभा में और उसके बाद जो है हमने इस्तीफा भी दिया कि नहीं, हम इस पार्टी के साथ चल सकते हैं, नहीं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम काम कर सकते हैं। और बाकी आगे चुनना जो होता है वो तो लोगों ने चुनना है। अगर मैंने सही किया है तो लोग मुझे अपना आशीर्वाद देंगे, अगर लोगों की सेवा की है तो आशीर्वाद देंगे, अगर नहीं किया तो लोग किसी और को आशीर्वाद देंगे। ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि किस तरह से आपने लोगों के बीच में जाना है, लोगों का आशीर्वाद लेना है। बाकी जिस तरह से चुनाव ये हुए हैं, अगर कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री गृह जिले से है मेरे, अगर ये चाहते तो ये पीछे लोकसभा के साथ करवा देते चुनाव। क्यों नहीं करवाए इन्होंने चुनाव उस समय? इसलिए नहीं करवाए क्योंकि इनको डर था कि ये 9 सीट पे हार जाएंगे, इसलिए नहीं करवाए इन्होंने। लेकिन अब ऐसा है कि अब बिना वजह से इन्होंने बोझ जो है वो जनता पे डाला है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता पढ़ी लिखी है हमीरपुर की और समझती भी है कि किस तरह से राजनीति चली हुई है यहाँ पे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता जो है मुझे अपना आशीर्वाद देगी और भरपूर सहयोग देगी। लोगों को मैं यही देना चाहूँगा कि अभी विधानसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है और जैसे कि पिछले 4 वर्षों से कोविड टाइम से आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ, दिन रात आपके सुख दुख में पहुँचा हूँ। जहाँ भी मुझे किसी ने भी कोई कार्य सौंपा है, मैंने हर संभव प्रयास किया उसको करवाने का, चाहे वो छोटे मोटे विकास की बात हो
चाहे आपकी अपने विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों की बात अगर सरकार के समक्ष रखनी है उसकी बात हो, मैंने हर संभव प्रयास किया कि लोगों की नज़रों में खरा उतरूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोग मुझे अपना आशीर्वाद देंगे। मेरे प्रबुद्ध जनता जो हमीरपुर की है, मेरे भाई बहन, मेरे बुजुर्ग सभी परिवार की तरह मेरे लिए, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि परिवार की तरह मैंने लोगों की सेवा की है पिछले 4 वर्ष, और आगे भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक मौका मुझे ज़रूर देंगे और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि मुझे वो ज़रूर एक बार मौका दें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक ओछी राजनीति की जो है जो दर्शाती है प्रदेश सरकार द्वारा और इस स्पेशली मुख्यमंत्री जी द्वारा, मैं समझता हूँ बड़ी संकीर्ण सोच से ग्रसित हैं। और जिस तरह से ये क्रशर वगैरह बंद करना, ये बड़ी छोटी चीज़ें होती हैं। मेरा आज की डेट में 500-600 परिवार है जो मेरे छोटे भाई की फर्म में काम करता है, क्रशर्स पे काम करता है, वो यहीं के लोग हैं, वो इसी ज़िले के लोग हैं जो आज की डेट में पिछले 3 महीने से वेले बैठे हुए हैं। वो मुख्यमंत्री जी की सोच है कि किसी तरह किसी को ख़त्म किया जाए, लेकिन ख़त्म करने वाला वो ईश्वर होता है और ये प्रबुद्ध जनता होती है। ख़त्म किसी इंसान द्वारा कोई किया नहीं जाता है। और क्रशर चले नहीं चले, समय है, समय बीत जाता है। आज अगर समय परिवर्तित होता ही होता है। कोई मुख्यमंत्री भी हमेशा मुख्यमंत्री ही नहीं रहेंगे। जितना समय उनको मिला है वो सेवा करें लोगों की, तो ज़्यादा बेहतर होता अगर इन तुच्छ राजनीति में ना पड़ते। इसलिए मेरी वो क्रशर के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा। इनके खुद के क्रशर चले हुए हैं, ये भली भांति सारी नदौन की जनता भी जानती है।